आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। अब क्या है कि हर बाप को अपने बेटे से मोह होता है। अब होता है तो होता है, और इसी मोह ने महाभारत को भी पैदा किया। धृतराष्ट्र का पुत्र मोह था, जिसके चलते धृतराष्ट्र दुर्योधन के कुकर्मों पर लगाम नहीं लगा सका। पर अब सारे महारथियों के पुत्र मारे जा रहे थे। मतलब कौरवों ने अर्जुन के बेटे अभिमन्यु और भीम के बेटे घटोत्कच को मारा, और पांडवों ने दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण को मारा, और फिर कर्ण के बेटे वृषसेन, द्विपात और बनसेन को। लेकिन कर्ण ने अपनी सारी नफरत केवल अर्जुन के लिए बचा कर रखी थी। मैं कर्ण की इस बेशुमार नफरत का साक्षी रहा हूं। मैं आकाश हूं, मैं सब देखता हूं, सृष्टि का हर एक्शन और उसका हर रिएक्शन। मैंने देखा है कि युद्ध के 16वें दिन तक महाभारत अर्जुन और कर्ण की लड़ाई तक सिमट गई थी। मेरी बात मानो कर्ण, अर्जुन से टकराकर अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। मैं रथ को दूसरे मोर्चे पर ले चलता हूं। वहां युधिष्ठिर को वश में करने में तुम्हें समय नहीं लगेगा। नहीं मामा शल्य, इतने दिनों तक अर्जुन मेरे भय से मुझसे छिपता रहा, और आज यदि वो स्वयं मेरे सामने आ रहा है तो मैं मोर्चा छोड़कर चला जाऊं? इसी शुभ दिन की तो मैं जाने कितने वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। कर्ण और अर्जुन में ऐसा भयंकर युद्ध चल रहा है महाराज, जैसा आज तक इस संसार में न हुआ और न होगा। युद्ध क्षेत्र की मिट्टी रक्त से मिलकर लाल कीचड़ में बदल चुकी है। अर्जुन का दिव्य बाण कर्ण के रथ से टकराया और रथ असंतुलित होता जा रहा है, पर शल्य ने रथ को संभाल लिया, और अब वो रथ को दौड़ाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और कर्ण ने अग्नि बाण चला दिया है। हर ओर अग्नि की भयंकर ज्वाला धधकने लगी है, और ये वर्षा शुरू हो गई है। अर्जुन के दिव्यास्त्र से घनघोर वर्षा होने लगी है। अरे ये क्या? कीचड़ में कर्ण का रथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अश्व रथ खींचने के लिए छटपटा रहे हैं। महाराज शल्य रथ को निकाल कर ले जाना चाहते हैं, पर सब व्यर्थ। अनर्थ हो गया महारथी कर्ण। अश्व थक गए हैं और रथ को कीचड़ से बाहर नहीं खींच पा रहे हैं। हे ईश्वर, ये तू मेरे किस जन्म का प्रतिशोध ले रहा है मुझसे? मेरे किन पापों का दंड दे रहा है मुझे? कहां हो ईश्वर? जब मेरा आखेट मेरे सामने है तो मेरे अश्वों ने हार मान ली। उत्तर दो मुझे, कौन सा धर्म किया था मैंने जिसका ये दंड दे रहे हैं आप मुझे? बताओ, मेरी दानवीरता में कौन सी कमी रह गई? कहां किया मैंने अन्याय? किसके साथ किया अधर्म? उत्तर दो ईश्वर, उत्तर दो मुझे, अन्यथा मैं समझूंगा ईश्वर का नाम इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है, और दान धर्म उपासना सबसे बड़ा ढकोसला। महाराज कर्ण अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर धरती में धंसे अपने रथ का चक्र निकालने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु वो टस से मस नहीं हो रहा है। उनकी भुजाओं के बल से धरती, आकाश और सारा भूमंडल डोल गया, पर रथ चक्र नहीं हिल रहा। छल हुआ संजय, महारथी कर्ण के साथ छल हुआ। अपने पराक्रम से आकाश पाताल एक कर देने वाला कर्ण एक रथ का चक्र नहीं निकाल पा रहा। अवश्य कृष्ण ने कोई छल किया है, कृष्ण ने अवश्य उसके साथ कोई छल किया है। वापस लौट आओ कर्ण, मैं कहता हूं वापस लौट आओ, अन्यथा अर्जुन तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। दुर्योधन, कर्ण को वापस लौटने का आदेश दो। लौटो कर्ण, तुम्हें तुम्हारे गुरुदेव की शपथ है। मैं परशुराम तुझे शाप देता हूं कि जिस समय तुझे तेरी युद्ध विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी,
उस समय ये तेरे काम नहीं आएगी। तेरे काम नहीं आएगी कोई विद्या। कर्ण, अभी भी समय है, लौट आओ। मैं घोड़ों को निकालने का प्रयास करता हूँ। आप पशुओं पर चाबुक मत चलाइए महाराज शल्य। मेरे पापों का दंड इन असहाय अश्वों को मत दीजिए। जब मेरी शक्ति से ये रथ चक्र नहीं निकल पा रहा, तो इन अश्वों की शक्ति से भी नहीं निकलेगा। ये क्या कह रहे हो कर्ण? अर्जुन ने तुम पर लक्ष्य बना रखा है और तुम्हें एक अशुभ पर दया आ रही है। पार्थ, देखो कर्ण निशस्त्र है, उसका ध्यान रथ चक्र पर है। बाण चलाओ पार्थ, प्रहार करो। अर्जुन, निशस्त्र पर प्रहार करते हुए लज्जा नहीं आती तुझे? तेरी आत्मा तुझे धिक्कारती नहीं अधर्मी? स्वयं को महान धनुर्धर मानता है और निशस्त्र योद्धा पर प्रहार कर रहा है। साहस है तो मुझे अपने अस्त्र संभालने दे। कर्ण, तुम्हें धर्म का स्मरण आज हो रहा है? अधर्मी दुर्योधन के लिए हमसे युद्ध करते हुए तुम्हें कभी इस धर्म का स्मरण क्यों नहीं हुआ? भूल गए जब तुमने दुर्योधन के साथ युद्ध क्रीड़ा का षड्यंत्र रचा? तुम्हारी आंखों के सामने पांचाली का चीर हरण हुआ जब सारे महारथियों ने मिलकर असहाय अभिमन्यु का वध किया। उस समय कहां था तुम्हारा धर्म? अर्जुन, आदेश करें केशव। नहीं अर्जुन, तुम यह अधर्म नहीं कर सकते। शत्रु पर प्रहार करो अर्जुन। नहीं अर्जुन, यदि तुम्हें स्वयं के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का इतना अभिमान है तो मुझे भी धनुष उठाने दो। यह अवसर तुम्हें केवल एक बार मिला है अर्जुन। यदि आज तुम्हारे हाथ कांप गए तो तुम्हारे पास जीवन भर का पश्चाताप ही शेष रहेगा। एक क्षण, मुझे बस एक क्षण दो अर्जुन। ये एक क्षण ही धर्म और अधर्म के बीच का अंतर बन जाएगा अर्जुन। प्रहार करो, प्रहार करो। कर्ण, मुझे क्षमा कर दो कर्ण। मुझसे पाप हुआ है, पाप हुआ है मुझसे। स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के प्रयास में मैंने पाप। नहीं अर्जुन, नहीं। पाप तुमसे नहीं, मुझसे हुआ है। अब मुझे आभास हो रहा है कि दुर्योधन की मित्रता नहीं, वो मेरा अहंकार था जिसने मुझे तुम्हारा शत्रु बना दिया। और मैं ये नहीं जान सका कि श्रेष्ठता मात्र बाहुबल या शस्त्र बल से नहीं होती। पर तुमसे एक प्रश्न है अर्जुन, कि पाशुपत के होते हुए तुमने मुझ पर उसका प्रयोग क्यों नहीं किया? पाशुपत का प्रयोग किसी भी मनुष्य पर अनुचित है। उससे पूरी मानवता समाप्त हो सकती थी और केवल तुम्हारे प्राण लेने के लिए मैं ऐसा अनर्थ नहीं कर सकता था। अपने स्वार्थ के लिए पूरी मानवता को दांव पर लगा देना अधर्म होता। बस यही तो अंतर है तुम में और मुझ में अर्जुन। अर्जुन, शायद मुझ में धर्म अधर्म को समझने की क्षमता, मानवता बोध, इन सबको ईर्ष्या ने पहले ही मार दिया था। जीवन की कटुता ने मुझ में विष भर दिया था और मानवता के उद्धार के लिए मुझ जैसे स्वार्थी की नहीं, बल्कि तुम जैसे धर्म योद्धा की आवश्यकता है। मुझे दुख है कर्ण की। दुखी मत हो अनुज, क्योंकि मुझे इस बात का संतोष है कि हम दोनों में से एक तो जीवित रहेगा। एक मां को दिया हुआ मेरा वचन। कर्ण, कर्ण, इस त्रिभुवन में सकल ब्रह्मांड में अंधकार छा गया मित्र। हर ओर अंधकार छा गया।
दूर दूर तक कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देता मित्र, कुछ भी दिखाई नहीं देता। अरे तुम्हारे बिना जय क्या पराजय क्या। ऐसे महायुद्ध में जब मुझे तुम्हारी सबसे अधिक आवश्यकता थी, तभी मुझे छोड़कर चले गए कर्ण। ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारा मित्र दुर्योधन कितना अकेला पड़ जाएगा तुम्हारे बिना। दुर्योधन, मेरे बच्चे, मेरे भांजे, ये क्या हो गया तुम्हें? युद्ध भूमि में खड़े होकर विलाप कर रहे हो तुम। एक योद्धा के लिए आंसू की नदियां बहा रहे हो। एक बार दृष्टि उठाकर देखो भांजे, अभी भी कितने कर्ण हैं तुम्हारी सेना में। उठो भांजे, हिम्मत करो। मामा, यदि आपने मेरी दृष्टि से देखा होता मेरे मित्र को, तो जान पाते मैंने आज क्या खोया। मेरी आत्मा चली गई मामा, मेरी आत्मा चली गई मुझे छोड़ के। ये जो आप मुझे देख रहे हैं ना, ये खोखला शरीर है, केवल खोखला शरीर। भांजे, भांजे, स्वयं को मेरी दृष्टि से देखो भांजे। इधर देखो, इधर देखो। कुरुवंश में तुमसे बड़ा योद्धा आज तक नहीं जन्मा, न भूतो न भविष्यति। तुम महानतम योद्धा इस त्रिभुवन के, स्वयंभू हो तुम। अपने भीतर के सोए हुए महाकाल को जगाओ भांजे, जगाओ उस स्वयंभू महायोद्धा को। मामा, चले जाइए, चले जाइए मेरी दृष्टि के सामने से, चले जाइए, वरना आज कुछ अनर्थ हो जाएगा। चले जाइए। और क्रोध करो भांजे, और क्रोध करो, लेकिन अपने मामा पर नहीं, अर्जुन पर, भीम पर, उन पांडवों की सेना पर। अपने इस क्रोध के सागर से भस्म कर दो उन पांडवों को। दुर्योधन, तुम यहां अकेले? हाँ, अब अकेला ही हूं कुलगुरु। कोई शेष नहीं रहा। भाई, बंधु, हित, मित्र, परिजन, कोई भी तो नहीं बचा। अब संधि कर लो दुर्योधन। हमारे सारे रथी महारथी मारे जाने के बाद अब पांडवों से लड़ेगा कौन? मैं लड़ूंगा कुलगुरु। अब संधि नहीं कर सकता। इस संसार को अब हंसने का अवसर नहीं दे सकता ये दुर्योधन। विजय के लिए ना सही, मारने के लिए लड़ूंगा। सिर कटा लूंगा कुलगुरु, पर किसी के सामने सिर झुकाऊंगा नहीं। तो अब सेनापति कौन होगा? मद्र नरेश महाराज शल्य। कौरवराज दुर्योधन ने महाराज शल्य को सेनापति नियुक्त किया है। कुरुसेना के महारथियों, आज हमने सर्वतोभद्र व्यूह तैयार किया है। व्यूह के मुख्य द्वार पर मैं स्वयं अपनी सेना के साथ रहूंगा। व्यूह के बीच में कौरवराज दुर्योधन रहेंगे। बाईं ओर संशप्तकों के साथ कृतवर्मा होंगे और दाईं ओर यवन सेना के साथ कृपाचार्य। तो आगे बढ़ो, निर्देश का पालन हो। सोचिए मत धर्मराज, ये युद्ध है। यदि आप मामा को नहीं मारेंगे तो वो आपको मारेंगे, और जब उन्हें अपने भांजों से युद्ध करते हुए कोई पीड़ा नहीं हो रही तो आपको किस बात की पीड़ा है? उठाइए अस्त्र और प्रहार कीजिए। तो भैया हैरत में डालने वाला सीन था। युधिष्ठिर
शल्य पर बाणों की वर्षा कर रहा था, लेकिन शल्य को एक खरोंच तक नहीं आई। और फिर अचानक शल्य ने आक्रमण शुरू किया और युधिष्ठिर का धनुष काटते हुए उसे घायल कर दिया। युधिष्ठिर का हाल देखकर सारे पांडव योद्धा शल्य पर एक साथ टूट पड़े। भीम ने शल्य का रथ चूर चूर कर दिया, जिससे युधिष्ठिर को मौका मिला और उसने शल्य पर शक्ति चला दी। और नतीजा क्या हुआ, सुनते रहिए महाभारत।